15 अगस्त 1947, आधी रात का समय, स्थान दिल्ली। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था जो सदियों की गुलामी को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला था। भारत, जो लगभग 200 वर्षों से ब्रिटिश शासन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अब आजादी की दहलीज पर खड़ा था। लेकिन यह आजादी अचानक नहीं आई थी। इसके पीछे छुपी थी खून, संघर्ष और बलिदानों की एक लंबी और दर्दनाक कहानी। 1857 पहली बार भारत ने खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। यह कोई साधारण बगावत नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि भारत अब और गुलामी सहने वाला नहीं है। मंगल पांडे जैसे वीरों ने इस चिंगारी को हवा दी, जिसने पूरे देश में आग की तरह फैलकर अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। हालांकि ये क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने एक ऐसी नींव रख दी जिस पर आगे चलकर स्वतंत्रता की इमारत खड़ी हुई। समय बीतता गया, लेकिन अंग्रेजों का अत्याचार कम नहीं हुआ। 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों निहत्थे लोग एक शांतिपूर्ण सभा में इकट्ठा हुए थे, लेकिन अचानक गोलियों की गूंज ने पूरे वातावरण को खून से रंग दिया। जनरल डायर के आदेश पर चली गोलियों ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। यह घटना सिर्फ एक नरसंहार नहीं थी, ये वो मोड़ था जिसने पूरे भारत को अंदर से झकझोर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ नफरत को और भी गहरा कर दिया। इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी उभरी। महात्मा गांधी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना हथियार उठाए केवल सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। हर गली, हर गांव और हर शहर में अब एक ही आवाज गूंजने लगी थी, आजादी। लेकिन इस संघर्ष के साथ साथ एक और खतरनाक दरार भी धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ती दूरी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की मांग तेज कर दी। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक एकजुट भारत का सपना देख रहे थे। ये टकराव अब केवल विचारों का नहीं रहा, ये एक ऐसे फैसले की ओर बढ़ रहा था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। 1947 जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बनकर आए, तो उन्हें एक असंभव सा कार्य सौंपा गया, भारत को आजाद करना। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बिना विभाजन के आजादी संभव नहीं लग रही थी। निर्णय लिया गया, भारत 2 हिस्सों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं, तो ये केवल जश्न की कहानी नहीं लगती, बल्कि ये उन लाखों लोगों की पीड़ा, संघर्ष और बलिदान की गूंज है, जिन्होंने इस देश को आजाद बनाने के लिए सब कुछ खो दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। इसके लिए इतिहास को खून से लिखना पड़ता है।